आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग सीखेंगे इक्वेशन को हल करना, यानी समीकरण को कैसे हल करते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं। इक्वेशन हल करने में अक्सर स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों के बारे में, यानी उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो आइए आज का जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है 6x + 1/3 + 1 और बराबर के बाद दिया गया है x - 3/6। तो यह एक इक्वेशन है, यानी एक समीकरण है और यहाँ पे हमें इस समीकरण को हल करके x का जो मान है, x का जो वैल्यू है उसे ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न को लिख लेंगे। तो यह हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन देना है हमें इंडिकेट का। तो यह साइन जो है अवश्य दें और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 6x + 1/3 और राइट साइड में हम देखते हैं कि x - 3/6 है। तो इस संख्या को उठा करके हम लेफ्ट साइड में यानी बायां तरफ लाएंगे तो इसका जो साइन है वह बदल जाएगा। साइन मतलब कि चिन्ह, जैसे कि ये जो पद है इसके आगे यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। मतलब यदि कोई साइन ना हो तो हम मान लेंगे कि वहाँ पे प्लस का साइन दिया रहता है। तो इसीलिए जब इसको हम बायां तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा -x - 3/6। ठीक है, उसके बाद हम साइन देंगे बराबर का और ये जो एक बाएं तरफ दिया गया है प्लस में, इसको हम दाएं तरफ ले आएंगे तो इसका भी साइन बदल जाएगा और ये हो जाएगा -1। क्लियर? चलिए अब हम नीचे वाले संख्या का यानी अंक का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम यानी कि लॉसॉ यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? होता है 6। अब 6 में हम पहले 3 से भागा देंगे तो हमारा जो भागफल का मान आएगा वो आएगा 2 और 2 को ऊपर वाले नंबर से, ऊपर वाले पद से गुना करना है। तो 2 को पहले हम 6x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12x यानी कि 12x। तो प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, माइनस का नहीं। और फिर हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2। ठीक है, चलिए साइन यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस देंगे। अब इस 6 में 6 से अगर भाग देंगे तो भागफल का मान 1 आएगा। तो 1 से ऊपर वाले इस दोनों नंबर को हमें गुना करना है, यानी x को भी और -3 को भी। तो जब 1 से x को गुना करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा x और देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस दिया है तो ये हो गया प्लस। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस का। ठीक है, चलिए बराबर फिर का साइन देंगे और फिर लिखेंगे -1। अब देखिए यहाँ पे 12x लिखा हुआ है और -x लिखा हुआ है। तो 12x में अगर x को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 11x, है ना। और उसके बाद 2 और +3 है तो 2 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है तो प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना? 5 बटा हम क्या लिखेंगे तो 6, जो कि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है बटा के रूप में, और फिर लिखेंगे -1। अब क्या करेंगे? अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई।
यानी कोना कोनी गुणा करना है। तो -1 के नीचे हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो 11x + 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 11x + 5 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुना करते हैं, उस संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 11x + 5 और बराबर, और 6 को भी गुना करेंगे -1 से तो कितना हो जाएगा -6। यानी 11x + 5 को हम नीचे वाले नंबर से गुना कर दिए और नीचे वाले नंबर यानी 6 को ऊपर वाले नंबर से यानी -1 से गुना कर दिए। चलिए अब हम इसको ऊपर में लिख लेते हैं। तो 11x और यहाँ पर है +5। अब +5 को लेके आएंगे हम राइट साइड में यानी दायां तरफ। तो यह जो है प्लस में है तो यह दायां तरफ जाने के बाद -5 हो जाएगा और बायां तरफ क्या बचेगा? तो बचेगा केवल 11x। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले -6 और 5 को जब इधर ले आएंगे दायां तरफ तो ये हो गया -5। चलिए यहाँ पे हम साइन देंगे इंडिकेट का और फिर लिखेंगे 11x बराबर। अब देखिए -6 और -5, -6 और -5 बराबर कितना होगा? तो बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि -6 और -5, तो 6 में 5 को घटा के बोलते हैं सर 1 होगा। कोई तो बोलता है सर -1 होगा, कोई बोलता है सर माइनस माइनस प्लस यानी +11 होगा, और कोई बोलता है सर यहाँ पे -11 होगा। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा तो होगा कौन? ये बच्चे में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। माइनस प्लस की जो जानकारी है अधिकतर बच्चों को सही ढंग से नहीं हो पाती है क्योंकि उसे अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर 2 नंबर दिया गया है और दोनों में साइन अगर सेम है यानी दोनों प्लस वाला है या दोनों माइनस वाला, तो कभी भी साइन जो है वो बदलेगा नहीं, वो हमेशा वही रहेगा यानी माइनस रहा। और 6 और 5 दोनों यदि माइनस में है तो हमेशा जुटेगा, और दोनों अगर अलग अलग साइन का है तो वो हमेशा घटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो लिखेंगे -11। ठीक है, याद रखिएगा कि माइनस माइनस प्लस कब होता है? गुना में। जब इसको हम गुना करेंगे कि -6 गुना -5 तब हम लिखेंगे +30। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है -11। चलिए अब हम यहाँ पे साइन देंगे इंडिकेट का, और x का जो मान है वो हम लिखेंगे -11 और बटा 11। यानी ये जो 11 है लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ, इसको जब दाएं तरफ लाएंगे तो ये नीचे में आ जाएगा, और ये -1 जो है वो दाएं तरफ का ही है। अब 11 को 11 से काटेंगे तो कटेगा एक बार में, तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना? तो -1। तो यह -1 जो है वो x का मान हो गया और हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी समीकरण को आप हल कर सकते हैं। आइए हम एक प्रश्न को और हल करके आपको दिखाते हैं। एक समीकरण देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा है 5x - 2 × 2x - 7 बराबर 2 × 3x - 1 + 7/2। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है वो अक्सर विद्यार्थी जो है वो गलती कर ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 2-4 साल का नहीं बल्कि 20 साल का है। इसलिए मैं
यह बता सकता हूँ कि बच्चे क्या चीज़ में गलती करते हैं और बच्चों का जो बेसिक नॉलेज है वो कहाँ पे कमज़ोर है। आइए इस प्रश्न को हम आपको हल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न को लिखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न है। अब हम यहाँ पे इंडिकेट का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले 5x माइनस और 2 को गुना करेंगे पहले 2x और उसके बाद माइनस 7 से। तो 2 को जब 2x से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 4x। तो यहाँ पे हम 4x लिखेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 2 को गुना करेंगे 7 से, तो 2 सत्ते कितना हो गया हमारे पास, तो 2 सत्ते हो जाएगा हमारे पास 14। फिर यहाँ हम साइन देंगे बराबर का और फिर 2 को गुना करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर वाले पद से। तो 2 को जब हम 3x से गुना करेंगे हो जाएगा कितना 6x और माइनस 2 को गुना करेंगे माइनस 1 से तो हो जाएगा माइनस 2 और बचा का यहाँ पे तो प्लस 7/2 यहाँ पे उतार लेंगे जो कि ऊपर में लिखा हुआ है। अब यहाँ फिर से हम इंडिकेट का साइन देंगे और 5x में 4x को हम घटाएंगे पहले तो बचेगा 1x और यहाँ पे हम देख रहे हैं दाएं तरफ 6x प्लस में है तो इसको हम ले आएंगे बाएं तरफ तो ये हो जाएगा माइनस 6x। उसके बाद हम साइन देंगे बराबर का और हम देखते हैं दाएं तरफ क्या बचा तो माइनस 2 बचा। उसके बाद प्लस 7/2 बचा और जो लेफ्ट साइड में बाएं तरफ जो प्लस 14 बच गया था उसको हम दाएं तरफ लाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 14 और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और इस माइनस 2 के नीचे भी 1 मान सकते हैं। चलिए फिर यहाँ हम साइन देंगे इंडिकेट का और x में 6x को हटाएंगे तो बचेगा माइनस 5x। फिर साइन देंगे बराबर का और अब हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम 1, 2 और 1 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम का मान हो जाएगा 2। तो 2 में भागा देंगे 1 से तो 2, तो 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो हो गया माइनस 4। फिर साइन देंगे प्लस का और 2 में फिर भागा देंगे 2 से 1 आएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर माइनस 2 में भागा देंगे 1 से 2 और 2 को गुना करेंगे जब 14 से तो कितना हो जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, चलिए यहाँ फिर हम लिखेंगे 5x और उसके बाद 28 और 4 दोनों माइनस में है तो पहले माइनस वाला संख्या को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 32 है ना, प्लस 32 नहीं बल्कि माइनस 32 और प्लस कितना हो गया 7 बटा कितना हो गया 2। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फिर से माइनस 5x बराबर और 32 यानी माइनस 32 में जोड़ेंगे 7 तो बचेगा माइनस 25। कितना बचेगा माइनस 25 बटा कितना हो गया 2। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे तो x का मान निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, तो हमारे पास दाएं तरफ क्या बचा हुआ है तो माइनस 25 बचा हुआ है और नीचे में बचा हुआ है 2। ठीक है, और ये जो माइनस 5 है बाएं तरफ ये दाएं तरफ जाने के बाद नीचे में माइनस 5 लिखाएगा। तो माइनस माइनस को पहले हम काट देते हैं या कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 से काटेंगे 25 को तो कटेगा 5 बार में, अब नहीं कटेगा तो x का मान कितना हो गया 5/2। ठीक है, इसको दशमलव में भी आंसर लिख सकते हैं और जब दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 2.5 यानी हमारा आंसर यहाँ भी हम दे सकते हैं या तो फिर हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो x का मान कितना हो गया 5/2 या फिर 2.5। तो इस प्रकार से समीकरण को निकाल सकते हैं और हमारा जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं इसकी जांच भी हम कर सकते हैं, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के
देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।